बच्चों, आपने टीवी पर कभी देखा होगा बाढ़ के बारे में, भूकंप के बारे में, आंधी या तूफान के बारे में, सुनामी के बारे में। इनके आने से बहुत ही ज़्यादा जन और धन की हानि होती है। इन्हें आपदा कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और इनसे बचाव के उपाय भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपदा का क्या अर्थ होता है। आपदा का अर्थ होता है अचानक आने वाला संकट। ऐसा संकट जो अचानक आता है उसे कहते हैं आपदा। आपदा अचानक होने वाली ऐसी घटना है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम सभी किसी न किसी संकट जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, सड़क दुर्घटना आदि के विषय में देखते या सुनते रहते हैं। यह संकट व्यापक रूप ले लेते हैं तब ये आपदाएं कहलाती हैं। आपदाएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं। आपदाएं दो तरह की होती हैं। पहली आपदा है जिसे कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं मतलब ऐसी आपदाएं जो प्रकृतिजन्य होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, लू, आंधी, तूफान, शीतलहर, बादल फटना, वनों में आग लगना, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि। इन सभी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यह आपदाएं प्रकृति के कारण घटित होती हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण या कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरी प्रकार की जो आपदाएं हैं उसे कहते हैं मानव जनित आपदाएं। मानव जनित आपदाओं का मतलब है ऐसी आपदाएं जो मानव के कारण होती हैं, जैसे आग, प्रदूषण, अपराध, दंगा, रासायनिक दुर्घटनाएं, जनसंख्या विस्फोट, भीषण रेल दुर्घटना आदि। मानव जनित आपदाएं मानवों के कारण होती है, हमारे कारण होती है, हमारे गलत क्रियाकलापों के कारण ये घटनाएं होती हैं। इसलिए यदि हम सुधार करें तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि जब कभी भी आपदा आती है तब वहां बचाव कार्य के लिए सर्वप्रथम स्थानीय लोग ही आते हैं। अतः स्थानीय लोगों के लिए आपदाओं से निपटने एवं बचाव के तरीकों को जानना आवश्यक है। आपदा आने पर हम किस प्रकार बच सके और दूसरों की भी जान बचा सके, आपदा प्रबंधन द्वारा हमें यह जानने में मदद मिलती है। इस तरह के संकट की स्थितियों में हमें मुख्यतः 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। संभावित खतरों की पहचान करना, आपदा से निपटने की तैयारी जैसे भोजन, पेयजल, रोशनी आदि की व्यवस्था करना, आपदा के पश्चात बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य। इसके अलावा इन आपदाओं से निपटने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य की अपनी सूझबूझ, धैर्य तथा आपदा से संबंधित ली गई सावधानियां। विभिन्न तरह की आपदाओं से हम अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे भूकंप। भूकंप का क्या मतलब हुआ? भूकंप का अर्थ है भूमि के अंदर कंपन, जमीन के अंदर कंपन होने पर उसे कहते हैं भूकंप। यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। अधिक तीव्र भूकंप आने से जमीन हिलने के कारण घर, मकान, पुल आदि गिर जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती है। भूकंप से सुरक्षा कैसे करें? भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, अभी हम इसको समझेंगे। भूकंप के समय अगर मजबूत इमारत के अंदर हैं तो वहीं पर बने रहना चाहिए। किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाना चाहिए और उसे मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। कंपन बंद होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर पुराने व कमजोर भवन में हैं तो सुरक्षित रास्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए।
खुले मैदान की तरफ जाना चाहिए। भूकंप कितना तेज था, इसे नापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि आग से हम लोग कैसे बच सकते हैं। कई बार लोगों की लापरवाही के कारण खेत में, खलिहान में, घर में, दुकान में आदि में आग लग जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती है। आग से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? आग वाले स्थान के समीप न जाएं। ज्वलनशील वस्तुओं से न खेलें तथा उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। आग लगे हुए स्थान से रेंगते हुए बाहर निकलें और मुंह ढके रहें। शरीर के कपड़ों में आग लगने से दौड़े नहीं, बल्कि जमीन पर लेटकर बार बार उल्टे पलटे ताकि आग बुझ जाए। आग लगने वाले स्थान पर चप्पल पहनकर जाएं। जलते हुए टुकड़ों को सावधानीपूर्वक फेंकें। आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र, बालू, पानी आदि का प्रयोग करें। अब हम देखेंगे कि बाढ़ किसे कहते हैं और बाढ़ से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। किसी रिहायशी क्षेत्र का जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है। मतलब ऐसे जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, अगर वह पानी से भर जाए तो उसे ही कहते हैं बाढ़। बाढ़ कब आती है? तो बाढ़ तब आती है जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है या फिर नदी का बांध टूट जाता है। बहुत अधिक बारिश होने से इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि वह पानी रिहायशी इलाकों में, मतलब जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पहुँच जाता है। बाढ़ से सुरक्षा कैसे करें? बाढ़ आने पर ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर जाएं। जब तक बहुत जरूरी न हो, बाढ़ के पानी में न उतरें। जिन स्थानों पर बिजली के तार गिरे हों, उधर न जाएं। बाढ़ आने पर किसी भी प्रकार के बिजली के स्विच को न छुएं। बाढ़ की सूचना मिलने पर घर के कीमती सामान तथा महत्वपूर्ण कागजात किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। तैराकी सीखें तथा सिखाएं। बाढ़ के बाद अक्सर जल जनित रोग फैलते हैं, उनसे बचाव के उपाय करें। सूखा। अब हम देखेंगे कि सूखा किसे कहते हैं। कभी कभी कुछ इलाकों में बिल्कुल बारिश नहीं होती। नदी, तालाब, कुएं आदि सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। किसी भी तरह के आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोगों को कई प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। संकट की स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लोगों की तात्कालिक मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेयजल, रहने का स्थान आदि की व्यवस्था की जाए। इस कार्य के लिए कई तरह की संस्थाएं एवं सरकारी सेवाओं के द्वारा आपदा पीड़ित लोगों की मदद की जाती है। बच्चों, यह है आपदा प्रबंधन किट। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस किट में लकड़ी है, रस्सी है, टॉर्च है, आग बुझाने वाला यंत्र है, दास्ताने हैं, खाने के लिए सूखे मेवे हैं, प्रथम उपचार पेटी है, पानी की बोतल है, मोबाइल है, माचिस है, रेडियो है, छुरी है। इस तरह के सामान आपदा प्रबंधन किट में रखे जाते हैं। बच्चों, इसे अब आप अपने कॉपी में लिखेंगे। आपदा के प्रकार। आपदा के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। पहला प्रकार है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानव जनित आपदा। आपदा किसे कहते हैं? तो अचानक आने वाले संकट को आपदा कहते हैं। इसमें से पहला प्रकार है प्राकृतिक आपदा। ये आपदाएं प्रकृति के कारण अपने आप घटित होती हैं। जो आपदाएं प्रकृति के कारण अपने आप घटित होती हैं उसे कहेंगे प्राकृतिक आपदा।
इन आपदाओं पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता, जैसे भूकंप, बाढ़, लू, आंधी, तूफान, शीतलहर, बादल फटना, वनों में आग लगना, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि। दूसरा है मानव जनित आपदा। ये आपदाएं मानव के कारण घटित होती हैं, जैसे आग, प्रदूषण, अपराध, दंगा, रासायनिक दुर्घटना, जनसंख्या विस्फोट, भीषण रेल दुर्घटना आदि। मानव जनित आपदाओं को रोका जा सकता है। यदि हम अपने क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखें तो मानव जनित आपदाओं को रोका जा सकता है। अभी हम देखेंगे आपदा से बचाव कैसे करें। इसे भी कॉपी में लिख लेना है। पहले आपदा है भूकंप। भूकंप आने पर क्या करें? मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएं और अपने सिर को बचाएं। कंपन बंद होने तक प्रतीक्षा करें। घर से बाहर जाते समय सीढ़ी का प्रयोग करें। कई बार बड़े बड़े इमारतों में जो लिफ्ट लगी होती है, भूकंप आने के कारण वो बंद हो जाती है। इसलिए भूकंप के समय में लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। खुले मैदान में जाएं। आग लगने पर हमें कौन सी सावधानी बरतनी है? आग लगे हुए स्थान से रेंगते हुए निकलें। शरीर के कपड़ों में आग लगने पर जमीन पर लेट जाएं और बार बार उल्टे पलटे ताकि आग बुझ जाए। आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र, बालू, पानी का प्रयोग करें। उसके बाद हम देखेंगे बाढ़। बाढ़ आने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बाढ़ आने पर ऊंचे स्थान पर जाएं, सुरक्षित स्थान पर जाएं, बिजली के तार गिरे हुए स्थान पर न जाएं, तैराकी सीखें, बिजली के स्विच को न छुएं। इसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।